साथियों, मैंने नोएडा की एक मीटिंग में ये बोला था कि हमारी संसद के अंदर 162 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर ठगी के आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं। और जब तक ऐसे सांसद हमारी संसद में बैठे हैं तब तक हमारे देश से भ्रष्टाचार और महंगाई दूर नहीं हो सकती, गरीबी दूर नहीं हो सकती। मेरे उस बयान पे मेरे खिलाफ 3 जगह कोर्ट में केस फाइल किए गए हैं। दिल्ली की कोर्ट में, बुलंदशहर की कोर्ट में और इंदौर की कोर्ट में। और ये कहा गया है कि मैंने संसद का अपमान किया है और मैंने देशद्रोह किया है। देशद्रोह का मामला मेरे खिलाफ लगाया जा रहा है। बुलंदशहर की अदालत से मेरे पास नोटिस आया था। आज मैं बुलंदशहर की अदालत में हाजिर होने के लिए गया, लेकिन पहुंचने से पहले ही उन्होंने 28 जुलाई परसों की तारीख दे दी है। लेकिन चूंकि मैं अनशन पे हूं और परसों चौथा दिन होगा मेरा, तो मैं वहां जा नहीं पाऊंगा। लेकिन जो जवाब मैं उनको लिख के भेज रहा हूं, वो जवाब मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अगर आप सब लोगों को सहमति हो तो फिर ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि ये बहुत अहम प्रश्न है कि क्या हम अपने सांसदों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, क्या हम उनके भ्रष्टाचार और उनके अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ये बहुत अहम प्रश्न है। मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं कि मैंने अपने शब्दों या किसी कार्य से संसद का अपमान किया है। मैं संसद की बहुत इज्जत करता हूं, संसद का बहुत सम्मान करता हूं। मैं संसद को जनतंत्र के मंदिर की तरह मानता हूं। इसीलिए मुझे अत्यधिक चिंता और दर्द है कि जनतंत्र के इस मंदिर को आए दिन अपने कृत्यों से अथवा शब्दों से संसद के अंदर बैठे हुए कुछ लोग अपमानित करते हैं। विभिन्न तथ्य और घटनाएं ये दर्शाती हैं कि संसद का अपमान संसद के बाहर के लोगों की बजाय संसद के अंदर बैठे कुछ लोग लगातार कर रहे हैं। मैं संसद का सम्मान करता हूं, कई अच्छे सांसद हैं उनका भी सम्मान करता हूं, पर सभी सांसदों का सम्मान करने में असमर्थ हूं। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था पान सिंह तोमर। इस फिल्म में एक डायलॉग है, बीहड़ में बागी रहते हैं, डाकू तो संसद में रहते हैं। जब जब हीरो ने यह डायलॉग बोला तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर बार तालियां सुनकर बहुत दर्द हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि जब हीरो ने संसद में डाकुओं के होने की बात कही तो ऐसा लगा मानो उसने इस देश की जनता के मन की बात कह दी हो। यह सोचने की बात है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इस देश की जनता के मन में संसद में बैठे हुए लोगों के लिए इतना गुस्सा और इतना तिरस्कार हो गया है। संसद की इस छवि बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इस देश की जनता या संसद में बैठे हुए लोग? सांसदों का सम्मान इस बात से नहीं घटता बढ़ता कि उनके बारे में क्या कहा जाता है, उनका सम्मान उनके आचरण और व्यवहार से होता है। आज लोकसभा के अंदर 162 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर 522 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से 76 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, 14 के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज हैं, 20 के खिलाफ हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, 11 के खिलाफ ठगी के मामले दर्ज हैं और 13 के खिलाफ अपहरण के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कई सांसद ऐसे हैं जिन पर समय समय पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं, जैसे श्री सुरेश कलमाडी, श्री ए राजा, श्रीमती कनिमोई, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री मुलायम सिंह। यदि जन लोकपाल कानून होता तो कुछ और सांसदों पर भी आरोप तय हो जाते। अब आप भी बताइए, क्या ऐसे लोगों की मौजूदगी से संसद की गरिमा बढ़ती है कि घटती है? इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं
जिन्हें हम अपने घर पे शादी विवाह और त्योहार में बुलाने से भी कतराएंगे। क्या ऐसे लोगों के संसद में बैठने से संसद का अपमान नहीं होता? आखिर ऐसे लोगों को पार्टियों ने टिकट क्यों दिया? सभी पार्टियां बढ़ बढ़कर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट दे रही हैं और हर आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों की संख्या पिछले चुनावों से बढ़ती जा रही है। 2004 में 128 लोग लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। 2009 में यह संख्या बढ़कर 162 हो गई। वो दिन दूर नहीं जब संसद में आपराधिक छवि के लोगों की संख्या बहुतायत में और बहुमत में होगी। तो जब किसी फिल्म के हीरो के ये कहने पर कि डाकू तो संसद में रहते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होता। संसद को इस हालत में पहुंचाने के लिए सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। 2009 में कांग्रेस ने आपराधिक छवि के 117 लोगों को टिकट दिया, जिनमें 44 लोग चुनकर आ गए। भाजपा ने आपराधिक छवि के 116 लोगों को टिकट दिया, जिनमें से 44 लोग चुनकर आ गए। अन्य सभी पार्टियों ने भी बढ़ चढ़कर दागियों को टिकट दिया। इनमें कई लोग ऐसे हैं जिन पर कोर्ट ने संगीन अपराधों के आरोप तय किए हैं। आखिर इन पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया? इन पार्टियों की क्या मजबूरी थी? क्या इन पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट देकर संसद का घोर अपमान नहीं किया? क्या इन पार्टियों को संसद का अपमान करने के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए? क्या इन पार्टियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए? कहा जा रहा है कि अभी तो इन सब पर आरोप हैं, कोर्ट में सभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, अभी मामले चल रहे हैं। इस पर मेरा कहना है कि ये मामले तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। एक मामला निपटने में इस देश में 30 साल से ज्यादा समय लग जाता है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी सुस्त और इतनी ढीली क्यों है? इसे दुरुस्त करने का काम भी तो इन्हीं सांसदों का था। सांसदों ने 65 साल में न्याय व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्या जानबूझ के नहीं किया? क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो जाती तो ये सभी मामले निपट जाते। तो क्या ये सच नहीं कि इनमें से कई लोग जेल चले जाते? ऐसे में क्या ये इस शक को बल नहीं मिलता कि जब तक ऐसे सांसद बैठे हैं संसद में, तब तक हमारे देश की न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो ही नहीं सकती? क्या इस शक को बल नहीं मिलता कि जब तक ऐसे लोग संसद में बैठे हैं, तब तक इस देश से अपराध कम हो ही नहीं सकता? अब आप ही बताइए, ऐसे सांसदों का मैं सम्मान कैसे करूं? यह कहना ठीक है कि इन लोगों पर अभी आरोप हैं, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, मामले अभी लंबित हैं। ऐसा हो सकता है कि 20 साल बाद जब कोर्ट का निर्णय आए तो ये सभी निर्दोष पाए जाएं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 साल के बाद जब कोर्ट का आदेश आए तो इनमें से कई दोषी पाए जाएं। अगर ऐसा होता है तो क्या यह अत्यंत चिंता का विषय नहीं है कि इतने वर्षों तक हमारी संसद में ऐसे हत्यारे, ऐसे ठग और ऐसे अपहरणकर्ता देश के कानून बनाते रहे? आप कहते हैं मैंने संसद का अपमान किया है। मैं संसद का बहुत सम्मान करता हूं, पर आप ही बताइए ऐसे सांसदों का सम्मान कैसे करूं मैं? एक वो संसद थी जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ट्रेन दुर्घटना होने पर अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसी संसद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को मन करता है। लेकिन जो संसद आज है उसका सम्मान कैसे करूं मैं? 29 दिसंबर 2011 को संसद में लोकपाल बिल की चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सांसद श्री राजनीति प्रसाद जी ने मंत्री महोदय के हाथ से लोकपाल बिल छीनकर फाड़कर फेंक दिया। क्या इससे संसद अपमानित नहीं हुई? हम यदि संसद को जनतंत्र का मंदिर मानते हैं तो क्या मंदिर में गीता फाड़ने से भगवान का अपमान नहीं होता? हद तो तब हो गई जब एक भी सांसद ने खड़े होकर बिल को फाड़ने का विरोध नहीं किया। सभी सांसद मौन रहे, संसद अध्यक्ष भी मौन थे। संसद के सम्मान की दुहाई देने वाले आखिर मौन क्यों थे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इस जनतंत्र के मंदिर में कई बार पहले भी बिल फाड़े जा चुके हैं,
लेकिन कभी किसी को सजा नहीं दी गई। क्या आपको नहीं लगता कि श्री राजनीति प्रसाद जी को संसद के अंदर बिल फाड़ने के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए? ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में कोई सांसद संसद के अंदर बिल फाड़ने की हिम्मत ना कर सके। राज्यसभा में ऐसे कई उद्योगपति हैं जिनका जनता या जनसेवा से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। ऐसे उद्योगपति पैसे के बल पर पार्टियों से टिकट लेकर संसद में पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संसद का दुरुपयोग करते हैं। जैसे श्री विजय माल्या किंगफिशर के मालिक हैं, उन्होंने जनसेवा का कोई कार्य किया हो ऐसा सुनने में नहीं आया। वे संसद की नागरिक उड्डयन स्थायी समिति के सदस्य हैं। इस समिति में बैठकर वे देश की नागरिक उड्डयन नीति बनाते हैं। जाहिर है कि वे ऐसी ही नीतियां बनाएंगे जिनसे किंगफिशर एयरलाइंस को भरपूर फायदा हो। क्या यह सीधे सीधे संसद का दुरुपयोग नहीं है? राज्यसभा में तो ऐसे ढेरों सांसद हैं जो अपना उद्योग बढ़ाने के लिए संसद का सीधे सीधे दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या संसद का इस तरह से दुरुपयोग संसद का अपमान नहीं है? संसद में रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने का मामला सामने आया था। यह तो संसद का सबसे घोर अपमान था, लेकिन ऐसे सांसदों को महज उनकी सदस्यता से बर्खास्त करके छोड़ दिया गया। रिश्वत लेना या देना तो आपराधिक मामला बनता है। अपराध सिद्ध होने पर ऐसे लोगों को तो जेल जाना चाहिए था। इनकी सदस्यता बर्खास्त की गई, इसका मतलब इनके खिलाफ मामला साबित हो गया था। फिर इन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? केवल सदस्यता बर्खास्त करके क्यों छोड़ दिया गया? संसद के इतने घोर अपमान के लिए अगर उस वक्त उन्हें सख्त से सख्त सजा दी गई होती तो भविष्य में कोई सांसद इस तरह का संसद का अपमान करने की कोशिश नहीं करता। चूंकि उस वक्त उन सांसदों को हल्की सजा देकर छोड़ दिया गया, इसलिए कुछ वर्ष बाद ही जुलाई 2008 में खुलेआम सांसदों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। जनतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जनता ने सांसदों को खुलेआम बिकते हुए देखा। सारे देश की आत्मा रो पड़ी, जनतंत्र रो पड़ा, संसद रो पड़ी, लेकिन सरकार बच गई। एक भी सांसद को अभी तक सजा नहीं मिली। क्या यह किसी देशद्रोह से कम था? क्या सांसदों का खरीदना और सांसदों का बिकना देशद्रोह से कम है? कैसे करूं मैं ऐसे सांसदों की इज्जत? ऐसा कितनी बार हुआ है कि संसद के अंदर माइक उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं, कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर फेंकी जाती हैं। कैसे करूं मैं ऐसे सांसदों का सम्मान? एक तरफ तो 8 बिल 17 मिनट में बिना चर्चा के पास हो जाते हैं और दूसरी तरफ आए दिन सांसदों के हो हल्ला और शोर शराबे के कारण संसद का कामकाज ठप पड़ा रहता है। देश महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के कत्ल किए जा रहे हैं। जनता कराह रही है। इन सारे मामलों पर या तो संसद मौन है या संसद में सांसदों के भाषणों की राजनीति होती रहती है। कई वर्षों से बनी हुई इन समस्याओं से जनता को आज तक मुक्ति नहीं मिली। अमूमन इनमें से किसी भी समस्या पर संसद की आम सहमति नहीं हो पाती। मामले स्थायी समितियों में लटकते रहते हैं और जनता कराहती रहती है। लेकिन जब इन संसदों से संबंधित कोई मामला होता है तो तुरंत सभी पार्टियों में सहमति हो जाती है। इन्हीं में से एक सांसद श्री शरद पवार जी को किसी ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारना गलत था, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सारे सांसद करा उठे, सारी संसद करा उठी, सारी पार्टियों में आम सहमति हो गई। 2 घंटे तक सभी नेताओं ने जमकर आलोचना की। जब जब सांसदों के भत्ते बढ़ाने होते हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ानी होती है, तो सभी सांसदों में तुरंत आम सहमति हो जाती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा कह देने भर से सारी पार्टियां एकजुट हो गई, सब में आम सहमति हो गई। इस छोटे से मुहावरे ने सांसदों को इतना दुखी पहुंचाया कि कई घंटों तक संसद में चर्चा होती रही। तो मन में एक विचार तो आता है, क्या कुछ सांसद जनता की बजाय अपने स्वार्थ की ज्यादा चिंता करते हैं? ऐसा नहीं कि इस संसद में अच्छे सांसद नहीं हैं, कई अच्छे सांसद भी हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पर ऐसे सांसद चुप क्यों हैं? या ऐसे अच्छे सांसदों की आवाजें संसद के शोर शराबे में खोती जा रही हैं? जिस कथन पर मुझे यह नोटिस दिया गया है
उस कथन में मैंने कुछ अहम प्रश्न उठाए हैं। जिस संविधान ने सांसदों को कानून बनाने का अधिकार दिया है, उसी संविधान ने जनता को सांसदों से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया है। प्रश्न उठते हैं कि जिस संसद में आपराधिक छवि के इतने लोग हैं, क्या वह संसद अपराध को खत्म करने के लिए कभी सख्त कानून बनाएगी? जिस संसद में कई ऐसे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, क्या ऐसी संसद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाएगी? जिसके लागू होने से कुछ सांसदों को ही परेशानी खड़ी हो जाए। जन लोकपाल बिल आंदोलन के दौरान इस देश की जनता एक सशक्त कानून की मांग लेकर सड़क पर उतरी, लेकिन जब सरकार और संसद सशक्त कानून देने से कतराते नजर आने लगे तो जनता ने ये प्रश्न पूछने चालू किए। जनता के मन में ये प्रश्न है कि क्या जन लोकपाल बिल कभी आएगा? इन बातों से साफ जाहिर है कि संसद का अपमान मैंने नहीं, बल्कि संसद के भीतर बैठने वाले कुछ लोग लगातार कर रहे हैं, जिन पर विश्वास करके इस देश की जनता ने अपना भविष्य सौंपा था। मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ तथ्य थे। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ जनता के प्रश्नों को उठाया है। लेकिन फिर भी यदि आपके कानून की नज़रों में मैं दोषी हूं, यदि आपके हिसाब से मैंने देशद्रोह किया है, तो मैं आपके कानून के तहत सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।